स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 12.1 के जो पेंडिंग क्वेश्चन है आगे वो हम कर रहे हैं। जैसे 13th का ए, शो दैट द पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स के लिए नेम दे दिया मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल ए, नेक्स्ट के लिए बी, फिर सी एंड डी। अभी लास्ट वीडियो के अंदर तुमने देखा होगा मंडे को कि हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, लेकिन आज हमारे पास कितने हैं? 4 पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ ए स्क्वायर। आपने ये प्रूव करना है, यानी कि जो कल आपने क्वेश्चन किए थे उसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल या फिर कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही थी। स्क्वायर के पॉइंट्स है या नहीं, तो ये सिर्फ 4 डिस्टेंस से नहीं पता चलेगा कि हमने ये स्क्वायर की शेप यूज़ कर ली। जैसे कि हम 4 की 4 डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। अगर 4 की 4 डिस्टेंस इक्वल है तो हम उसे स्क्वायर कैसे बोल देंगे, क्योंकि वो तो रोम्बस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको 6 डिस्टेंस यानी कि डायगोनल्स की डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ए बी की डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो 4 - 1 इट्स स्क्वायर प्लस 2 - 7 इट्स स्क्वायर एंड इट्स रूट। 4 में से 1 माइनस करोगे 3 और ये रहेगा -5। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 के लिए 25, तो टोटल ये बन गया √34। नेक्स्ट इसी तरह से बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तब आपको इन दोनों पॉइंट्स की ज़रूरत है। -1 - 4 इट्स स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह से -1 - 2 हो जाएगा एंड इट्स स्क्वायर, और इसका रूट होगा टोटल का। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 5 बन गए, ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस के 3 बन गए। तो टोटल ये भी 25 + 9 यानी कि 34 ही बन रहा है। इसी तरह से सी डी की डिस्टेंस के लिए इन दोनों पॉइंट्स की ज़रूरत है आपको। -4 --- +1 बन जाएगा सी डी के लिए। -4 --- +1 फिर प्लस 4 - +1 बन जाएगा। तो ये भी माइनस के रह गए 3 + 5 इट्स स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करोगे इज़ 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो टोटल ये भी आपके लिए बन गया √34। फिर नेक्स्ट जो साइड होती है वो ये वाली ए डी होती है। ए डी की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करोगे आप। ए डी की डिस्टेंस के लिए ए और डी पॉइंट्स की ज़रूरत है आपको। -4 - 1 -4 - 1 इट्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 7 इट्स स्क्वायर एंड रूट। तो ये हो गए -5। इसी तरह से ये 3 बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे 25 + 9 यानी कि ये भी √34 बन रहा है। लेकिन 4 की 4 डिस्टेंस जैसे अब देखें इसमें ए बी = बी सी = सी डी = ए डी, यानी कि सभी की सभी जो डिस्टेंस है वो √34 हमारे लिए आ रही है। लेकिन हम अभी तक इसे स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल द अगर 4 साइड्स की बात करते हैं तो वो तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर फिर अलग क्या हो जाता है, स्क्वायर के अंदर अलग हो जाता है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होती हैं। अभी 2 डिस्टेंस आपको और फाइंड आउट करनी है, और वो डायगोनल्स की करोगे, यानी कि ए सी की, ए और सी पॉइंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। -1 - 1 इट्स स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 7 हो जाएगा, -2 इट्स स्क्वायर, ये -8 इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4 + 64 एंड टोटल इज 68। इसी तरह से नेक्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो बी डी की करोगे। बी डी के लिए जब डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम, -4 - 4 ये भी बन जाएगा, -4 - 4 इट्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 2 बन जाएगा। तो वही सेम चीज़ आएगी ये भी, मतलब -8 इट्स स्क्वायर प्लस 2 इट्स स्क्वायर, तो वही 64 + 4 यानी कि √68। इन दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल आ गई, यानी कि ए सी = बी डी। यहाँ से देखा तो 4 की 4 साइड्स इक्वल आ रही थी और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस मीनिंग यस, अब आंसर आएगा यस, दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ ए स्क्वायर। इस तरह से आप यूज़ करोगे। इसमें से टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ करेंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 16th का ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। न्यू लेट पॉइंट, उस पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल XY यूज़ कर लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि पी ए, पी बी और पी सी की डिस्टेंस इक्वल है।
तीनों पर रूट आएगा, इसलिए मैंने स्क्वायर यूज़ कर दिया। अब पी ए की डिस्टेंस, पी बी की और पी सी की, तीनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि x माइनस 2 इट्स स्क्वायर। इसी तरह से y प्लस 9 हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट है और स्क्वायर डालने की ज़रूरत नहीं आगे। x माइनस 5 इसका भी स्क्वायर, y प्लस 8 हो जाएगा ये, फिर प्लस सॉरी इक्वल आ गया यहाँ पर, x माइनस 2 पी सी की डिस्टेंस के लिए आ गया हम, प्लस इसी तरह से नेक्स्ट आगे y माइनस 1 बन जाएगा। अब इसके लिए a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y के लिए हो गया, इज इक्वल टू अब इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और इसके लिए हो गया वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y इज इक्वल टू, इसके लिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इसके लिए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तीनों के पास हैं, ये ऑलरेडी आप कट कर दीजिए। इसके पास क्या रह गया, माइनस के 4x प्लस के रह गए 18y प्लस हो गए 85, इन दोनों का टोटल। इसके पास हो गए माइनस के 10x प्लस 16y प्लस 98 यानी कि 89, ये बन जाएंगे। इसके पास हो जाएंगे माइनस के 4x माइनस के 2y प्लस 5। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, ये वाली इसके और ये वाली इसके, आपस में इक्वल यूज़ कर दीजिए। सबसे पहले मैंने इन दोनों को इक्वल में यूज़ किया, माइनस के 4x प्लस 18y प्लस 85 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ये कैंसिल। ईजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, 2y इधर आकर पॉजिटिव का हो गया, 85 इधर आकर माइनस के हो गए, तो 20y इज इक्वल टू माइनस 80, y के लिए माइनस 80/20 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई अपने लिए, माइनस के 4, ये वाली यूज़ कर ली। फिर हमने इन दोनों को इक्वल में यूज़ कर दिया, मतलब माइनस 10x प्लस 16y प्लस 89 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। ये इधर आकर माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के रहेंगे 6x, ये इधर आकर प्लस के हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 18y। इसी तरह से 89 को उधर भेज दीजिए, वो माइनस के हो जाएंगे तो पेंडिंग रहेंगे 84 माइनस 6x प्लस 18, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी -4, ये हो गया माइनस के 72। माइनस के 72 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कीजिए, प्लस के बन जाएंगे, तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12, और x की वैल्यू आ गई 12/6। लेकिन पॉइंट जो अपना बनेगा इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या थी -4, ये हमारा आंसर बनेगा 2 - 4। नेक्स्ट हम इसी के 16 के बी में देखते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जैसे एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम P रख दिया, इस पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो सर्कल 3 पॉइंट से होकर जाता है। जैसे A का पॉइंट ये ले लिया 5 7, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें 6 6, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2 और -2 हो गए। तो सेम ही क्वेश्चन बन गया ना, ये आप खुद करोगे। जैसे PA PB एंड PC तीनों की डिस्टेंस इक्वल होती है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सेम ही चीज़ है, बस इसकी स्टेटमेंट देने का वे थोड़ा सा चेंज था। लेकिन अगर ये डायग्राम हम थोड़ा सा बना लेते हैं तो क्वेश्चन अपने लिए ईजी है, क्योंकि तीनों की तीनों रेडियस ही तो बनेंगी, और इसमें से क्या है। इसी तरह से 16 का C था, कहते इफ़ द पॉइंट्स 4 3 एंड XY आर द सर्कल ऑन द सर्कल है, सॉरी सर्कल के ऊपर है, जबकि सेंटर के लिए ये चीज़ दे दी हमने O, सेंटर के लिए हमें दे दिया 2 3, एक पॉइंट A यहाँ पर है मान लीजिए 4 3, B पॉइंट्स यहाँ पर हो X 5। तो क्वेश्चन करने का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग है OA और OB की डिस्टेंस इक्वल होगी, OA एंड OB, क्योंकि यही रेडियस बनेगी। अब इन दोनों को डिस्टेंस को इक्वल करोगे, अपने आप x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपके लिए, ये भी आप ही नहीं करना है, मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17th, ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन इसके जैसा ही था। फाइंड ए रिलेशन, एक रिलेशन वेरीफाई करना आपने बिटवीन द x एंड y सच दैट P के पॉइंट्स ये रहे इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, यानी कि P पॉइंट जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। स्क्वायर करो चाहे रूट से रूट कैंसिल कर लेना, P और A की डिस्टेंस इक्वल यूज़ करोगे तो x - 2 इट्स होल स्क्वायर, y - 5
इसी तरह से पी बी के लिए x माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा और y माइनस 7 होगा इट्स रूट। लेकिन तो चलो ये स्क्वायर तो मैंने किया नहीं, तो रूट से रूट रिमूव कर दो, बात एक ही है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस, अब ये बन जाएगा 25 माइनस 10y, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसके लिए वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 4x, पहले 4 भी था सॉरी, 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस 10y, 9 इधर आकर माइनस के, 6x इधर आकर माइनस के, 49 माइनस के और 14y पॉजिटिव के, सभी को इधर ले आए। तो ये रह गए माइनस के 10x। y वाले अगर चेक करते हैं तो प्लस के रह गए 4y। अब विदाउट एक्स वाई अगर देखते हैं तो प्लस के हो गए 29, प्लस के 29 तो माइनस के 20 और 9 माइनस के रह गए 29। कुछ भी कॉमन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन लेकर छोड़ सकते हो आप, तब आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक रिलेशन वेरीफाई करना था, ये कल वाली वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन तुम्हें करवाया था। और 18th क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम सा ही क्वेश्चन है इनके जैसा ही। जैसे इफ़ द पॉइंट्स ए बी एंड पी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर सच दैट, अब ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो रूट आपका रिमूव हो गया, इजी आपके लिए। पी ए स्क्वायर पी बी, ये तो डिस्टेंस ही है, पी ए पी के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, पी ए की डिस्टेंस, तो इसको लिख दिया मैंने एक्स प्लस ए बन जाएगा, ये एक्स प्लस ए बन जाएगा, प्लस वाई माइनस 0, ये तो पी ए बना है लेकिन उसने, ये पी ए बना है लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर पी ए स्क्वायर बोला है। इसी तरह से पी बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो क्या बनेगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस 0 बन जाएगा इसका रूट, लेकिन उसने पी बी स्क्वायर बोला है, इज इक्वल टू है 2k स्क्वायर, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट, k तो एक कॉन्स्टेंट है। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसका स्क्वायर के साथ ये रिमूव हो गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, वाई माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax के लिए हो गया। इसी तरह से वाई माइनस 0 का जब करोगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर के लिए हो गया। अब इसमें से 2ax के साथ 2ax, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गए, फिर इसी तरह से 2a स्क्वायर बन गए, इसी तरह से 2y स्क्वायर भी आ गए, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर रख दिया, बस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा। जो पॉजिटिव का ए स्क्वायर था इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि 2k स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाएगा, सॉरी ये 2 तो कैंसिल हो गया था, k स्क्वायर ही बचा था माइनस ए स्क्वायर, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि यही हमारे लिए आंसर लेकर आना था। अब ये जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 है, 12.1 ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना, आगे थर्सडे को आपको उसकी प्रॉब्लम मिल जाएगी। वेडनेसडे को जो तुमने मेरे पास वर्क भेजना है वो इस 12.1 को कंप्लीट करके भेज दीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे 12.2 स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट रहेगी आपके लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।